आज से तकरीबन 1000 साल पहले एक बहुत बड़ा काफिला मुसलमानों के कैपिटल दमिश्क से हज करने के लिए मक्का की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ये काफिला फलस्तीन पहुंचा, इस काफिले पर एक बहुत ही जालिम बादशाह ने हमला कर दिया, काफिले का सारा माल लूट लिया और काफिले के लोगों को टॉर्चर करने लगा, यहां तक कि उसने औरतों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये इस आदमी की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इस काफिले के अंदर पूरे मुसलमान दुनिया की सबसे पावरफुल औरत भी थी। एक आदमी ये खबर लेकर वापस दमिश्क पहुंचा और दमिश्क पहुंचते ही वो सीधा बादशाह के दरबार पहुंचा और उसने बादशाह को बताया कि किस तरह इस जालिम आदमी ने आपकी बहन और मुसलमानों पर जुल्म किए हैं। इस औरत का भाई कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो पूरी मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था और उसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। अल्लाहु अकबर। और यहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फलस्तीन को दोबारा फतह करने की तैयारी शुरू की। और कहा जाता है हमले से पहले सलाहुद्दीन फलस्तीन की हिस्ट्री को गौर से पढ़ने लगा। पर वेट, फलस्तीन को तो इससे पहले ही हजरत उमर ने फतह कर लिया था, तो फिर आखिर फलस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकला कैसे? फलस्तीन जेरूसलम का इस्लाम के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि फलस्तीन वो इलाका है जहां अल्लाह ने अपने सबसे ज्यादा पैगंबर भेजे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर। और फलस्तीन के अंदर जेरूसलम वो शहर है जिसे दुनिया के 3 बड़े रिलीजन्स अपनी होली सिटी समझते हैं। बल्कि आज से 1400 साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, अल्लाह ने उन्हें एक ही रात में मक्का से जेरूसलम पहुंचाया, जहां उन्होंने बैतुल मक़दस में खड़े होकर अपने से पहले आने वाले सारे पैगंबरों की इमामत की। जिसके बाद यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में आसमानों का सफर किया। लेकिन जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, मुसलमान कभी भी जेरूसलम तक नहीं पहुंच सके। उस जमाने के फलस्तीन पर एक बहुत बड़ी सुपर पावर का राज था, द ग्रेट रोमन एम्पायर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मुसलमानों को पहले ये बता दिया था कि एक दिन मुसलमान पैगंबरों के शहर जेरूसलम को जरूर फतह करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया, जिसके बाद दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमन और पर्शियन एम्पायर को क्रश कर दिया और मुसलमानों की फौजें सीधा फुल स्पीड जेरूसलम के पास पहुंची और जेरूसलम को हर तरफ से घेर लिया। यह देखकर जेरूसलम का लीडर रोमन एम्पायर के बादशाह से मदद की भीख मांगने लगा। लेकिन हजरत उमर ने रोमन एम्पायर की कमर ऐसे तोड़ी थी कि रोमन एम्पायर के बादशाह ने जेरूसलम की कोई मदद नहीं की। यह देखकर जेरूसलम के लीडर ने ऐलान किया कि अगर खलीफा उमर खुद मेरे पास आएगा तो मैं जेरूसलम बगैर किसी जंग के मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दूंगा। जब हजरत उमर को मदीना में इस बात का पता चला, उन्होंने फौरन मदीना में हजरत अली को अपनी जगह मुसलमानों का लीडर बनाया और खुद जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। जेरूसलम के लीडर ने हजरत उमर की सादगी को देखकर जेरूसलम उनके सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों को लेकर पहली बार एक कतरा भी खून का बहाए बगैर पैगंबरों के शहर जेरूसलम एंटर हुए।
जिसके बाद हजरत उमर जेरूसलम के अंदर बैतुल मकदस पहुंचे। बैतुल मकदस वही जगह थी जहां इससे हजारों साल पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई थी, जिसे उसके बाद 2 दफा बहुत ही बुरी तरह तबाह कर दिया गया था। और अब जब खलीफा उमर वहां पहुंचे, वहां कोई भी मस्जिद नहीं थी, बल्कि उसे एक कचरे का ढेर बनाया हुआ था। इसीलिए सबसे पहले हजरत उमर ने ये जगह साफ कराई और फिर यहाँ लकड़ियों से एक छोटी सी सिंपल मस्जिद बनाई। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान दी और मुसलमानों ने यहाँ पहली बार नमाज पढ़ी। हजरत उमर की ये छोटी सी मस्जिद आज एक बहुत ग्रैंड मस्जिद है, जिसे मस्जिद अल अक्सा कहा जाता है। हजरत उमर के बाद मुसलमानों के नए खलीफा हजरत उस्मान बने, जिन्होंने जेरूसलम शहर को और भी डेवलप किया। यहाँ बड़े बड़े कुएं बनाए और नई सड़कें बनाई। और हजरत उस्मान के दौर में फलस्तीन और इस सारे इलाके के गवर्नर का नाम मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु था। हजरत उस्मान के बाद मदीना के सारे मुसलमानों ने अपना नया खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया। हजरत अली की हुकूमत पूरे खिलाफत में फैल गई, सिवाय एक इलाके के, शाम, जिसमें फलस्तीन भी शामिल था, क्योंकि यहां के गवर्नर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत नहीं की थी। और यहां से इस्लाम की पहली सिविल वॉर शुरू हुई, जिसके बाद हजरत अली की पूरी खिलाफत में फलस्तीन उनके कंट्रोल से बाहर रहा। हजरत अली के बाद मुसलमानों ने अपना नया खलीफा हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया। लेकिन जैसे ही हजरत हसन यहां खलीफा बने, वहां मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत की बैत लेना शुरू की। और उन्होंने अपने इस खिलाफत की बैत कहीं और नहीं बल्कि जेरूसलम शहर के अंदर ली। इसके कुछ ही अरसे बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने आखिर मुसलमानों की इस सिविल वॉर को खत्म करने के लिए अपनी खिलाफत छोड़ दी, जिसके बाद हजरत मुआविया पूरी दुनिया के मुसलमानों के नए लीडर बने और मुसलमानों में एक खानदान की हुकूमत शुरू हुई, बनु उमैया। हजरत मुआविया के बाद उनका बेटा यजीद बादशाह बना और यजीद के बादशाह बनते ही मुसलमानों में एक बार फिर एक बहुत बड़ी सिविल वॉर शुरू हुई। और इसी यजीद के दौर में इस्लाम का सबसे दर्दनाक वाकया पेश आया, करबला, जिसमें यजीद की फौजों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अहले बैत के बहुत सारे मेंबर्स को बेरहमी से शहीद कर दिया। करबला के बाद मुसलमानों के अंदर ये सिविल वॉर इसी तरह चलती रही और ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि आखिर ये सिविल वॉर कौन जीतेगा। इसके कुछ ही अरसे बाद एक आदमी आखिर इस पूरी सिविल वॉर को जीत गया, बनु उमैया खानदान का बादशाह अब्दुल मलिक। आज बहुत सारे लोग इस अब्दुल मलिक को नहीं जानते, लेकिन अब्दुल मलिक उस जमाने में एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, जिसने बादशाह बनने के बाद जेरूसलम के शहर में एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग बनाई, जो आज तक अपनी जगह पर खड़ी है। और ये आज तक दुनिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग्स में से एक है, द डोम ऑफ द रॉक। ये बिल्डिंग, डोम ऑफ द रॉक, पहली इस्लामिक बिल्डिंग थी जिसके ऊपर ऐसा गोल गुंबद डोम बनाया गया था। और यहीं से, इसी बिल्डिंग से मुसलमानों में एक ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ जो आज तक चला आ रहा है कि ऑलमोस्ट सारी मस्जिदों पर इसी तरह डोम्स बनाए जाते हैं। कहा जाता है अब्दुल मलिक ने यह बिल्डिंग बनाकर इसके अंदर कुछ कुरान की आयतें लिखी और उसके साथ साथ इस बिल्डिंग के अंदर बड़ा सा अपना नाम लिखवाया, जिसके बाद अब्दुल मलिक ने हजरत उमर की बनाई हुई मस्जिद अल-अक्सा को एक बहुत बड़ी ग्रैंड मस्जिद बनाई। फलस्तीन इसके बाद आने वाले कई सालों तक इसी तरह बनु उमैया खानदान के कंट्रोल में रहा, लेकिन आखिर उमैया खानदान को चैलेंज करने के लिए एक नया खानदान खड़ा हुआ, जिन्होंने तेजी से पूरी उमैया खिलाफत को खत्म कर दिया। और इसी तरह मुसलमानों में एक नई खिलाफत बनी, अब्बासी खिलाफत, जिसके बाद आने वाले कई सालों तक फलस्तीन अब अब्बासियों के कंट्रोल में रहा। लेकिन जैसे कि हमेशा होता है, आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी खिलाफत की ताकत टूटने लगी
اور عباسی خلافت کا کنٹرول کمزور ہونے لگا۔